श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अमेरिका की सियासत में गरमाए एक मुद्दे की आंच अब भारत तक पहुंच गई है। एप्स्टीन मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कई सवाल उठे, जिसके बाद इसकी फाइल्स पब्लिक कर दी गई। हालांकि बाद में इस मामले में भारतीय राजनेताओं के नाम भी सामने आए। पीएम मोदी का नाम चर्चा में आ गया है, जिस पर कांग्रेस ने तो सवाल उठाए ही थे और अब बीजेपी के एक पूर्व सांसद ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए हाईकमान को नसीहत दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका का बहुचर्चित एप्स्टीन मामला बीजेपी के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने जब इस केस की फाइल को सार्वजनिक किया तो पहले इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आया। उसके बाद द वायर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्हाइट हाउस के प्रमुख रणनीतिकार स्टीव बैनन के बीच मुलाकात कराने की पेशकश की थी, जिसके बाद भारत में बवाल मच गया। विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर चिंता जाहिर की और अब तो बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और न सिर्फ प्रतिक्रिया दी बल्कि बीजेपी हाईकमान पर करारा तंज भी कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये बीजेपी के हित में है कि वो पार्टी के प्रमुख नेताओं जिनका लोकसभा या राज्यसभा में 5 से ज्यादा बार कार्यकाल रहा हो, उनकी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करे ताकि पार्टी को अमेरिका में अवैध शारीरिक शोषण की गतिविधियों में शामिल कुछ भारतीय राजनेताओं से जुड़े नए अंतर्राष्ट्रीय घोटाले से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। उनकी तस्वीरें जल्द ही प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबारों में छप सकती है, जिससे भारतीय राजनेताओं और हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि उनका इशारा किसकी तरफ था। आप जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का बड़ा अपराधी था। उसे फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में नाबालिगों के शारीरिक उत्पीड़न और तस्करी के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। ये नाम एक बार फिर चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन के साथ संबंध होने के दावे किए जा रहे थे और अब इसमें भारतीय राजनेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिससे देश की सियासत में तूफान आ गया है। कांग्रेस ने इस मामले में पीएम मोदी से जवाब की मांग की है। पार्टी नेता विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत की शीर्ष नेतृत्व का किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष नाबालिगों की तस्करी में शामिल व्यक्ति से संबंध होना बेहद गंभीर मामला है और प्रधानमंत्री से तुरंत जवाबदेही की मांग करता है। और अब खुद बीजेपी नेता भी सीधे हाईकमान यानी पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अब नेतृत्व की तरफ से क्या जवाब आता है, ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।